हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इस बेबी शूज़ को हम एक कलर से बनाकर रेडी करेंगे। इस बेबी शूज़ को हम 8 नंबर की सिलाइयों से बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो ये बेबी शूज़ हमारी न्यू बेबी से लेकर 3 मंथ तक के बेबी के लिए रहेगी। इस बेबी शूज़ को हम 43 फंदों पर बनाकर रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं हम फंदा डालने से। तो चलिए मैं फंदा डालकर दिखाती हूँ। अंगूठे की सहायता से हम फंदे डालेंगे। इस तरह से फंदे डालेंगे। लीजिए, आपको जिस तरीके से फंदे डालना आता हो आप उस तरीके से डाल लीजिए। तो अभी वीडियो में 43 फंदे डालने के बाद दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने कुछ फंदों को उल्टा बुनकर दिखाया, इसी तरह से हम रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी आप देखिए हमारी एक उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर 2 रो में उल्टा उल्टा बुनकर दिखाया, इसी तरह से मैं 4 रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए मैंने पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। 3 सिलाइयाँ मैंने सीधी बुनी हुई हैं और 2 उल्टी बुनी हुई हैं। इसके बाद अब हम फंदे डिवाइड करे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 13 फंदे पर हम एक जगह मार्क करेंगे। और अब मैं दूसरे साइड के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 13। दूसरी साइड भी हम 13 फंदे पर मार्क करेंगे। टोटल फंदे हमारे रॉ में 43 हैं। बीच के फंदे और गिनकर दिखाती हूँ अभी मैं। अभी हमारे दोनों साइड के 13 दूनी 26 फंदे हो गए। अब मैं बीच के फंदे गिनकर दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 12 13 14 15 16 17। बीच में हमारे 17 फंदे हैं। अब मैं बुनकर दिखाती हूँ। यहाँ से हमारी डिजाइन शुरू होगी, इसलिए हमने यहाँ से फंदे डिवाइड कर लिए। पहला फंदा बिना बुना उतारा और यहाँ से उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर दिया। तो 13 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अभी हमारे 13 फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट हो गए। अब मैं एक फंदे को सीधा बुनूंगी। ऊन को पीछे करेंगे और डबल राउंड लगाते हुए एक फंदे को सीधा बुनेंगे। इस तरह से एक फंदा सीधा, ऊन को आगे करेंगे और 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 फंदों को उल्टा बुना, ऊन पीछे किया और 2 राउंड लगाते हुए इस तरह से हमने एक फंदा सीधा बुना। अब 3 फंदों को हम फिर से उल्टा बुनेंगे। 1 2 3। बहुत ही आसान सी डिजाइन है। ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे। डबल राउंड लगाते हुए एक फंदे को सीधा बुनेंगे। ऊन को आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3। ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। डबल राउंड लगाते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से ऊन को आगे करेंगे, 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 2 3 फंदे उल्टे। डिजाइन का लास्ट फंदा हमारा सीधा है। इस तरह से स्टार्टिंग का भी फंदा सीधा था और लास्ट का भी फंदा सीधा है। अब हम ऊन को फिर से आगे करेंगे और ऊन को आगे करेंगे और उल्टा बुनते हुए रो कंप्लीट करेंगे। तेरह फंदों को हमने फिर से उल्टा उल्टा बुना।
उल्टा बुनते हुए हमने रो कंप्लीट कर ली। पहला फंदा बिना बुना उतारा और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पूरे पैटर्न में उल्टी साइड हम इसी तरह से बुनाई करेंगे। देखिए, और इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे। इन फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे। 3 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे, एक फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे। तो इसी तरह से रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी डिजाइन की एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो बुनकर दिखाती हूँ। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, 13 फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अभी हमारे 13 फंदे उल्टे बुनकर कंप्लीट हो गए। अब हम उनको पीछे करेंगे और जो फंदा हमने डबल राउंड का और सीधा बुना हुआ था उसको हम डबल राउंड लगाकर सीधा फिर से बुनेंगे। देखिए इस तरह से, और 3 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। उनको पीछे करेंगे, सीधे फंदे को डबल राउंड लगाते हुए सीधा बुनेंगे, उनको आगे करेंगे और 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 3 फंदे उल्टे, उनको पीछे करेंगे और इस तरह से 2 राउंड लगाते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे। तीन फंदों को उल्टा बुनेंगे, एक फंदे को सीधा बुनेंगे डबल राउंड लगाते हुए, उनको आगे करेंगे और 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो जैसा मैंने 2 रो में डिजाइन बनाना बताया, इसी तरह से मैं पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ और उसके बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी आप देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है। अब इसमें मैं फंदे घटाना दिखाऊंगी, तो मैं पहले साइज दिखा देती हूँ कि पैटर्न की सही साइज क्या है। हमारे पैटर्न की लंबाई है 3.5 इंच और चौड़ाई 9 इंच है। अब मैं यहाँ से फंदे घटा कर दिखाऊंगी। तो 13 फंदे हमने दोनों साइड रखे हुए थे और बीच के फंदों को मैं घटा कर दिखाऊंगी। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करके उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो 13 फंदों को हम सिंगल सिंगल बुनेंगे। बहुत ही खूबसूरत बेबी बुटीस बनने वाली है हमारी। देखिए यहाँ पर हम इन फंदों को भी उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह से। 2 फंदे का एक फंदा बनाया, फिर से बनाया, 2 फंदे का एक फंदा बनाया, फिर से 2 फंदे का एक फंदा बनाया। बहुत ही आसान सी बेबी बुटीस है। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। पैटर्न की सीधी साइड है हमारे और बुनाई हम उल्टी उल्टी करेंगे।
देखिए 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इसमें हम बाहर का 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। बचे हुए 13 फंदों को हम सिंगल सिंगल और उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करने के बाद और उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी फंदे घटाने की एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं दूसरी रो में फंदे घटा कर दिखाती हूँ। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे करके उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो 13 फंदों को हम सिंगल सिंगल बुनेंगे। अभी हमारे 13 फंदे बुनकर कंप्लीट हो गए। अब हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। तो यहाँ पर हमारी दूसरी फंदे घटाने की रो बुनकर कंप्लीट हो गई। बचे हुए 13 फंदों को हम सिंगल सिंगल और उल्टा बुनेंगे। इसी तरह से इस रो को कंप्लीट करने के बाद और उल्टी रो को कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारे 2 रो में फंदे घटकर कंप्लीट हुए। अब मैं तीसरी रो में फिर से फंदे घटा कर दिखाती हूँ। पहला फंदा हमने बिना बुना उतारा, उनको आगे कर लिया और 13 फंदों को हम एक एक करके बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 फंदों को हमने एक एक करके बुन लिया। अब 2 फंदे का एक फंदा हम 2 फंदों का करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, पैटर्न की सीधी साइड, बुनाई उल्टी कर रहे हैं। बुनाई उल्टी करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, 4 फंदों को हमने 2 फंदा बना लिया। अब यहाँ से हम फिर से फंदे गिनकर दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर हमारे फंदे घटकर कंप्लीट हो गए। अब मैं उल्टी रो बुनने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। अभी हमारे पैटर्न की साइज बनकर कंप्लीट हो गई। अब मैं फंदे बंद करना दिखाती हूँ। 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर। तो इसी तरह से मैं पूरे फंदों को बंद करने के बाद वीडियो दिखाती हूँ। लास्ट के 2 फंदों को 2 फंदे का एक फंदा करते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। इस फंदे को हम पक्का कर देंगे इस तरह से। कैंची से ऊन काट लेंगे। देखिए हमारा पैटर्न बनकर कंप्लीट हो गया। अब हम बेबी शूज में सिलाई लगाकर दिखाते हैं। सुई में ऊन डालेंगे, पैटर्न को उल्टा करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे दोनों साइड के पैटर्न को पकड़कर। थोड़ी सी सिलाई लगाकर दिखा रही हूँ। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है सिलाई लगाने का, आप बहुत ही आसानी से लगा सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने थोड़ी सी सिलाई लगाकर दिखाई, इसी तरह से मैं पैटर्न में नीचे तक पहुँचने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही परफेक्शन के साथ हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हुई है। अब मैं आगे के फंदों में सिलाई लगाकर दिखाती हूँ। बचे हुए फंदों को हम गोलाई में सिलेंगे। देखिए इस तरह से। सारे फंदों को हम एक ही बार में सिलेंगे इस तरह से। एक बार में डाल लिए सुई में, दूसरी बार में फिर डालेंगे और एक फंदा बना देंगे।
अब यहाँ पर एक नॉट बनाएंगे टाइट सी। हमारे पैटर्न में बहुत ही खूबसूरत सी गोलाई बनकर कंप्लीट हो गई। यहाँ पर नॉट लगाने के बाद हम ऊन को काट लेंगे और ऊन को काट लेंगे। अब बेबी शूज को हम सीधा करेंगे इस तरह से। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न बनकर कंप्लीट हुआ है हमारा। लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।